हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम एग्जांपल्स करेंगे इसमें मिसलेनियस के एग्जांपल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो ये जो लिखा है log log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx। देखो इसमें क्या है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। log x का इंटीग्रेशन कभी भी करने के लिए आता है ना तो इंटू 1 मान के हाईलाइट लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप log log x को अलग कर लो, log log x को कर लो अलग, dx प्लस कर दो 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा हाईलाइट से, इंटू 1 मानूंगा, क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू log log x dx प्लस के 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। हाईलाइट के हिसाब से आई एल लॉगरिथमिक पहला होता है, आई एल ए अलजेब्रिक दूसरा होता है। तो log log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इसका होगा 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन के बाद log log x का क्या आएगा, डिफरेंशियल आएगा। log log x का आएगा डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ log log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये आ गया x log log x माइनस log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन x। तो ये x यहाँ पे तो कितना आएगा 1 अपॉन log x। इस log x का दोबारा करूंगा तो इंटू कितना आएगा 1 अपॉन x। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x dx प्लस कितना आ गया 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx। x x क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया x log log x माइनस के 1 अपॉन x। अब देखो पता है इसका दोबारा से हाईलाइट लगेगा, ये 1 अपॉन log x है ना, तो 1 इंटू log x की पावर कितना आएगा माइनस के 1 dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब इसमें दोबारा से हाईलाइट लगेगा आई log x की पावर माइनस 1 और इसमें ये आ गया आपका x log log x है, log log x। इसमें हाईलाइट लगाऊंगा, ये अलजेब्रिक और ये लॉगरिथमिक है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, log की पावर माइनस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के पावर इनवर्स आती है, कितना है माइनस आई एल log की पावर माइनस 1 एज इट इज log x की पावर माइनस 1। ये माइनस 1 आगे नहीं आ सकता, वो log a की पावर m होता है। x की पावर में अगर माइनस 1 आता ना तो आता, ये पूरे की होल पावर है इंटू कितना है 1 का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई dx ऑफ log x की पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन माइनस कितना आएगा प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा देखना, अभी ये आ गया आपका x log log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, ये आ गया x log x की पावर माइनस 1 नीचे आगे कितना हो जाएगा log x माइनस log x की पावर माइनस 1। इसका डिफरेंशियल करूंगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है n x की पावर n माइनस 1, तो ये कितना होगा प्लस होगा, लेकिन बाहर से क्या आएगा माइनस, तो दोबारा से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 नहीं 1 हो जाएगा। log x की पावर कितना आ जाएगा माइनस 2, log x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा x, चेन रूल लगाऊंगा ना, पहले x की पावर n का लेगा तो n x की पावर n माइनस 1 आएगा, माइनस 1 log x की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2, फिर log x का दोबारा डिफरेंशियल करूंगा इनटू में कितना आएगा 1 अपॉन x। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x dx, ये आगे प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन में dx, ये आगे x log log x माइनस के x अपॉन log x माइनस x x क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx। ये पूरी की पूरी टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल, आंसर आ गया x log log x माइनस के x अपॉन log x। इसमें मेन चीज समझने की है कि आपको पहले वाले इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना है, दूसरे वाले को एज इट इज रखना है।
आई लिख लगाया 1 मान के, log x इज 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ log x 1 का इंटीग्रेशन, log x का 1 अपॉन log x का दोबारा करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x कट गया, ये log x की पावर -1 गया, फिर दोबारा से मैं लिखना कर दिया, log x की पावर -1 ऐसे 1 का इंटीग्रेशन, log x की पावर -1 का डिफरेंशियल 1 का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल पता कैसे हुआ, चेन रूल से, x की पावर n का n x की पावर n -1, फिर log x का करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, x कट गया, ये कट गया आंसर है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया 40। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43 करेंगे। 42 आपको अपने आप करना है। 42 में तो कुछ नहीं है, cos x को t मान लेना, ऊपर डिफरेंशियल रखा है cos स्क्वायर t x। ठीक है, 41 मैं कराऊंगा अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 43 है इंटीग्रेशन 1 to 3/2 मॉडुलस में x sin पाई x और dx। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगनी है, और प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, जो लिमिट ब्रेक होती है वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मेन बात ये है कि लिमिट चेन ब्रेक होगी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, वो समझते हैं हम जरा। इस क्वेश्चन में जो है प्रॉपर्टी लगेगी P2 लिमिट चेंज। ठीक है, अब लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो -1 से लेके 3/2 तक है, तो -1 से 3/2 के बीच में 0 आएगा, 1 आएगा, 1 से ऊपर क्या आएगा 5/4, 1 जो होता है 1 होता है, 5/4 1.25 होता है, और क्या ले सकते हो 1/2 ले सकते हो यहाँ पे, या -1/2 ले सकते हो। तो मैं इसके बीच में वैल्यू चेक करूंगा, किस वैल्यू पे किस कहाँ से लेके कहाँ तक इंटर में इसकी इस मॉडल्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और कहाँ से लेके कहाँ तक इस मॉडल्स की वैल्यू नेगेटिव है। जहाँ नेगेटिव आएगी वहाँ से वहाँ तक की लिमिट ब्रेक करूंगा, जहाँ पॉजिटिव आएगी वहाँ से वहाँ तक की लिमिट ब्रेक करूंगा। जैसे मैंने सपोज करो -1 उठाया, जाएगा माइनस का x sin पाई -x, तो माइनस का x आ गया साइन माइनस का पाई x, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर माइनस के x, एक माइनस पहले से था, एक माइनस होगा जाएगा साइन पाई x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस पे हो गया प्लस, तो -1 पे पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। अब क्योंकि साइन पाई 0 होता है तो पॉजिटिव आएगी, 1/2 में चेक करो -1/2 पे, तो कितना आएगा माइनस का x/2 साइन ऑफ पाई माइनस के x/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई/2 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आई, 1/2 रखूंगा तो 1/2 पे कितना आएगा x/2 साइन पाई/2, मतलब 1/2 रख दिया x की जगह मैंने, x की जगह मैंने 1/2 रख दिया, -1/2 रखा तो क्या आएगा 1/2 साइन पाई/2 क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, 1 रखता हूँ तो 1 पे भी क्या आएगा 1 साइन पाई 0 होता है, साइन पाई वैसे 180 होता है। अब 180 से ऊपर जाता तो 180 से ऊपर जाते ही आपकी साइन की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू होती है। जैसे मैंने 5/4 उठाया तो 5/4 x वैल्यू साइन 5/4, 5/4 ये तो पॉजिटिव रहा, 5/4 225 होता है, तो साइन 225 आपको कैसे वैल्यू देगा नेगेटिव देगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो -1 से लेकर के 1 तक तो इस मॉडुलस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और 1 से लेकर 3/2 तक अगर आप x वैल्यू कुछ भी रखते हो तो वैल्यू देगी आपको नेगेटिव। -1 से लेके 1 तक अगर आप x वैल्यू कुछ भी रखते हो तो मॉडुलस आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा सर। और 1 से लेके 3/2 तक के बीच की कोई वैल्यू रखते हो तो आपको कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव, क्योंकि 1 से 3/2 पे जो साइन आ जाएगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो इसके ये ब्रेक हो जाएगा आपका, -1 से लेके कहाँ तक जाएगा 1 तक, x sin पाई x, यहाँ पे मॉडुलस पॉजिटिव आएगा dx, और -1 से लेके कहाँ तक 3/2 तक x sin पाई x और dx। अब इसमें क्या लगेगा x sin पाई x में आइलेट लगेगा, क्या लगेगा आइलेट कैसे लगेगा, x पहला फंक्शन हो गया एल्जेब्रिक और t ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे हो गया दूसरा ILAT, है ना। तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx, पूरी की पावर कितनी आएगी -1 आएगी, -1 2 है, फिर आ जाएगा माइनस x sin पाई x है कितना आ जाएगा x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ x
साइन पाई एच डी एक्स, होल इंटीग्रेशन का dx लिमिट आएगी 1 से लेके 3 बाई, तो आ जाएगा आपका x साइन पाई x का इंटीग्रेशन कितना आएगा cos पाई x माइनस के अपॉन कितना आएगा पाई, 1 का डिफरेंशियल कितना होगा 1, x का डिफरेंशियल 1 और साइन पाई x का माइनस के cos पाई x तो प्लस आ गया cos पाई x अपॉन पाई, लिमिट आएगी -1 से लेके 1 तक। तो अब ये साइन पाई x का आगे -1 प्लस हो गया -1 का ये x है साइन पाई x का कितना आएगा माइनस के cos पाई x अपॉन कितना आएगा पाई, माइनस 1 का डिफरेंशियल कितना आएगा x का डिफरेंशियल 1 साइन पाई x का cos पाई x अपॉन कितना आएगा पाई 1 2 3 बाई, ये आगे माइनस के x cos पाई x अपॉन पाई, cos पाई x का कितना होगा साइन पाई x माइनस के साइन पाई एक प्लस होता है साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर -1 to 1, साइन की सारी पाई 0 होती है और cos की और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होती है, जैसे कि माइनस का x cos पाई x अपॉन पाई, ये आ जाएगा आपका प्लस का साइन पाई x अपॉन कितना आएगा पाई स्क्वायर, ये 1 to कितना आ गया 3 बाई, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहेगी बस, cos की तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होती है और साइन की सारी पाई क्या होती है 0, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने पे आएगा 1, यह आ जाएगा आपका cos पाई अपॉन पाई, cos पाई -1 होता है, यह आएगा आपका साइन पाई अपॉन कितना आएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई 0 होता है, अपर लिमिट लग गई माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos तो माइनस को डिसॉल्व कर जाता है तो आपका cos पाई आएगा अपॉन कितना आएगा पाई, साइन में कितना आएगा साइन पाई x है तो साइन ऑफ माइनस के पाई आ जाएगा माइनस के साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, लेकिन पाई की तो साइन की तो सारी वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, तो पहले से ये कितना आएगा आपका माइनस का पाई माइनस का 1 अपॉन पाई और माइनस का 1 अपॉन पाई, तो प्लस का 1 अपॉन पाई हो जाएगा। अभी देखते हैं 1 पुट किया था ना तो माइनस भी तो है, ये माइनस इस वजह से आएगा ना क्योंकि 1 की जगह मैं माइनस पुट करूँगा, cos पाई -1 होता है तो ये प्लस का 1 अपॉन पाई आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा तो 2 अपॉन पाई मिल गया इससे, है ना, साइन पाई 0 होता है माइनस 3 बाई 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा माइनस के 3 बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 अपॉन पाई, cos की सारी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होती है, 0 आएगा, साइन 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 अपॉन पाई स्क्वायर, अब पुट करूँगा 1 रहेगा माइनस के 1 हो गया माइनस का साइन cos पाई अपॉन कितना आएगा पाई, cos पाई -1 होता है, 1 पुट किया तो आ गया और यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा साइन पाई अपॉन कितना आएगा पाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ये आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो cos पाई होता है आपका -1 तो ये हो गया आपका -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया 1 अपॉन पाई, साइन पाई 0 होता है, साइन की सारी पाई 0 होती है तो ये प्लस 0 हो गया 1 अपॉन पाई प्लस 0 माइनस cos पाई होता है -1 तो माइनस का 1 अपॉन पाई आएगा, साइन पाई 0 होता है 0 हो गया, ठीक है, माइनस cos की और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होती है 0 हो गया, साइन 3 पाई बाई 2 1 होता है, ये आ गया -1 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, cos पाई कितना हो गया माइनस cos पाई होता है -1 ये प्लस का 1 अपॉन पाई आ गया और साइन पाई 0 होता है, ये 1 अपॉन पाई ये 1 अपॉन पाई प्लस का हो गया और ये 1 अपॉन पाई ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो आ गया 3 अपॉन पाई और ये आ गया प्लस के 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो आंसर आ गया आपका 3 अपॉन पाई प्लस कितना आ गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, पहले तो इंटीग्रेशन ब्रेक करना -1 से 1 तक, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, फिर इसको मैंने अलग अलग कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इंटीग्रेशन कर दिया, करने के बाद उसमें क्या करा लिमिट अप्लाई कर दिया आंसर में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हो गया, अब आपके 2 एग्जाम मिलेंगे 41 और 44, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्लियर, थैंक यू।